टोल बूथ पर जाम से मिलेगी निजात, फास्टैग से नहीं, अब सैटेलाइट से कट जाएंगे पैसे। जाने कैसे काम करेगा सिस्टम। जीपीएस आधारित टोल सिस्टम, जिसको सैटेलाइट आधारित टोल सिस्टम भी कहा जा रहा है। सैटेलाइट आधारित टोल सिस्टम के लिए स्वचालित नंबर प्लेट यानी एनपीआर का इस्तेमाल होगा, जिसमें एनपीआर की सहायता से जो राजमार्ग है उस पर स्थापित कैमरों की मदद ली जाएगी। भारत में जल्द ही सैटेलाइट आधारित टोल सिस्टम की शुरुआत होने जा रही है, यानी अब वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर इंतजार नहीं करना होगा और सैटेलाइट से ही आपके पैसे कट जाएंगे। फिलहाल इस नए सिस्टम का ट्रायल बेंगलुरु मैसूर हाईवे पर किया जा रहा है। जल्द ही द्वारका एक्सप्रेसवे इसकी शुरुआत की जा सकती है। सैटेलाइट टोल सिस्टम में गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। अगले 2 दिनों में लू, कई राज्यों में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने चेताया, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा, गंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना, झारखंड, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और ओडिशा के अलग अलग स्थानों में 5 और 6 अप्रैल 2024 को उष्ण लहर चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पूर्वी और प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में लू चलने की चेतावनी दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ये भी कहा कि 9 अप्रैल तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में तीव्र बारिश और तूफान की भी संभावना है। IMD ने कहा कि शुक्रवार और शनिवार को ओडिशा, गांगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, विदर्भ, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा और तेलंगाना के अलग अलग इलाकों में लू चलने के आसार हैं। यूपी मदरसा के 17 लाख छात्रों को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने HC के फैसले पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। जुलाई के दूसरे हफ्ते में इस मामले पर सुनवाई होगी और तब तक हाईकोर्ट के फैसले पर रोक रहेगी। यूपी के 16,000 मदरसों के 17 लाख छात्रों के लिए यह बड़ी राहत की बात है। फिलहाल 2004 के कानून के तहत मदरसों में पढ़ाई चलती रहेगी। उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट के प्रावधानों को समझने में भूल की है। हाई कोर्ट का ये मानना कि ये एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है, गलत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को रद्द करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मदरसा बोर्ड की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट का अधिकार नहीं बनता कि इस एक्ट को रद्द करे। 17 लाख छात्र इस फैसले से प्रभावित हुए हैं। वहीं करीब 25,000 मदरसे प्रभावित हुए हैं। ये लगभग 125 साल पुराना है। 1908 से मदरसा रजिस्टर हो रहे हैं।